बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 21 फरवरी है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा कराची के कुछ अहवाल की। ज़हीर बनाम रियासत और जो है अपना मगवी हज़ारा केस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। आज एक बार फिर जो है एक और दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई है। वो तो खैर आप सुन चुके होंगे, लेकिन आज जो अदालत के अंदर हुआ वो बड़ा ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त इसलिए था कि ज़ाहिरी बात है आज बाकायदा तौर पे, क्योंकि इनको अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है, पता इनको भी है, पता इनके सोशल मीडिया विंग को भी है कि मामलात जो है इनके हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिरी बात है ढीठ भी हैं, थोड़ी सी अपनी वो मामलात भी चलाने हैं, तो इस वजह से तस्लीम करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है और ये आखिर तक तस्लीम नहीं करेंगे और फिर भी कहते रहेंगे कि असी जीते हैं, असी जीते हैं, हम जीत गए और हमारी बड़ी, हमने जो भी बातें की हैं बड़ी सच्ची थी और हमेशा हमारी जीत हुई और हमने हमेशा सच बोला है। लेकिन आज जो है बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई थी। आज पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ने जो है एक अदालत में अपना मौक़िफ़ रखा है सामने और वो बच्ची के हवाले से था। तो इस वजह से ज़ाहिरी बात है वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये हमेशा से कहते आए हैं। बल्कि इन्होंने 3 दिन पहले, जिस पे मैंने कल वीडियो की, 2-3 दिन पहले कहा कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को नहीं मिलने दिया जा रहा और वो बड़े नाराज़ होकर और 3 घंटे बैठे रहे और आज अदालत में तो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। तो अदालत में आज उन्होंने क्या कहा, जिसकी वजह से वो तो कह रहे हैं कि यार बच्ची अब माँ बाप के पास चली गई, अब हमारी जान छो। चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले ये कह रहे हैं अदालत में। क्या कुछ हुआ, बड़ी ज़बरदस्त आज जो है डेवलपमेंट्स हुई। मैं जो है ये दरख्वास्त ज़हीर की थी। ज़हीर ने दरख्वास्त दी थी जब अली काज़मी को बच्ची मिली थी और सिंध हाई कोर्ट इकबाल करोड़ो साहब ने भेजा था बच्ची को साथ। तो आज जो है नेमतुल्लाह पलपोटा साहब की अदालत में इसकी समाअत थी और आज बाकायदा तौर पे जो है वो सब पेश हुए। ज़ाहिरी बात है क्योंकि नोटिस किए गए थे, उसमें जिब्रान नासिर साहब, प्रोसिक्यूटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग सारे, और जो मुल्जिम का वकील है ज़ाहिरी बात है उसने भी पेश होना था, उसकी अपनी दरख्वास्त थी। तो इसमें जो है आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है नेमतुल्लाह साहब की अदालत में ये समाअत हुई। अब सबसे पहले जो है वो मुल्जिम के वकील की बारी आई। इसने तो ज़ाहिरी बात है जो कहना था वो आपको पता भी है, मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। इसके वकील ने कहा कि जी क्योंकि इनकी दरख्वास्त जो है, हमारी जो दरख्वास्त हमने दी थी वो अब गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर दलाइल देना ही नहीं चाहता, तो इसलिए मेहरबानी करें आप कि ये दरख्वास्त जो है मैं वापस लेना चाहता हूँ, आप हमारी ये दरख्वास्त खारिज कर दें। अब उसके बाद जिब्रान नासिर साहब की बारी आई और जिब्रान नासिर साहब ने फिर अपने जो है सारे उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो दलाइल उन्होंने देने थे वो उन्होंने दिए। और उन्होंने सबसे पहले, जैसे मैं आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था, बड़ी कॉमन सेंस की बात थी और वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो 6 जनवरी वाला फ़ैसला सामने रखेंगे अदालत के। और पलपोटा साहब को उन्होंने बताया कि इस तरह इकबाल करोड़ा साहब के ने की अदालत ने जो है वो बच्ची को वालिदैन के साथ भेजा है। उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि उस हुक्मनामे में ये है। हुक्मनामे में बाकायदा तौर पे कहा गया है कि इंटरिम कस्टडी होगी और इसमें जो है बच्ची की वेलफेयर का और इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। सारी चीज़ें जिब्रान नासिर साहब ने जो है अदालत के सामने रखी और ये भी बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को बाकायदा तौर पे आर्डर दिया गया कि वो हफ्तावार मुलाकात करेंगे और बच्ची की वेलफेयर और एजुकेशन के हवाले से जो है वो चेक करेंगे और जो है ये सारा मामला जिब्रान नासिर साहब ने अपनी बारी के ऊपर रख दिया। अब उसके बाद बारी आई चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले ने आज जो है वो भी एक रिपोर्ट जमा करवाई और उन्होंने अदालत को बताया कि जी देखें, इस दरख्वास्त में हमें फ़रीक बनाया गया है जो कि फ़रीक बनाना बनता नहीं था। वो इसलिए कि जी बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास जा चुकी है। बच्ची अगर हमारे पास होती तो हमें फ़रीक बनाया जाता ना, बच्ची तो वालिदैन के पास है, तो हमारा तो इसमें फ़रीक बनना बनता ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें, हाँ, कोर्ट ने ये आर्डर ज़रूर किया था अपना इकबाल करोड़ा साहब की अदालत ने कि हम में से यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन के कुछ अफसर जो है वो जाके हर हफ्ते बच्ची से मुलाकात करेंगे। उसके लिए सैटरडे का दिन मुख्तस है और हम लोग हर हफ्ते जाते होते हैं और हमारी बच्ची से मुलाकात होती है। और उन्होंने मुलाकातों की तादाद भी बताई कि इतनी तादाद में मुलाकातें हो चुकी हैं। फिर उन्होंने ये वाज़े तौर पे अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त खुश है और बच्ची की तालीम और वेलफेयर और जिन चीज़ों का अदालत ने बाकायदा तौर पे आर्डर दिया था उनका बेहतरीन ख्याल रखा जा रहा है। हमारी जब भी मुलाकात होती है बच्ची बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर में रह रही है, उसकी एजुकेशन का भी ख्याल रखा जा रहा है, उसकी वेलफेयर का भी, उसकी सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अब उसको और इसकी ज़रूरियात जो बच्चों को होती हैं, जो बच्चों की, उसका भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। और इसलिए मेहरबानी करें, इस दरख्वास्त में जो इन्होंने हमें फ़रीक बनाया है इससे हमें जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर इन्होंने फ़रीक बनाया है, लिहाजा ये हमारा फ़रीक बनता नहीं है। इन्होंने ये दरख्वास्त में गलत किया है। अच्छा, अदालत ने जो है जो उन्होंने रिपोर्ट दी चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने और जो दस्तावेज़ात दी, वही चीज़ें जो ज़ाहिरी बातें होती हैं, उसको बाकायदा तौर पे अदालत ने जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और जो कल्होड़ो साहब का, इकबाल कल्होड़ो साहब का जो हुक्मनामा था उसको भी बाकायदा तौर पे जो है
वो अदालत ने जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। और अदालत ने जो इनकी दरख्वास्त थी कि जी बच्ची जो है वो ज़हीर के हवाले की जाए, क्योंकि ज़हीर ही जो है वो लीगल गार्डियन है और ज़हीर जो है वो निकाह हुआ है और खामंद है, और जो दलाइल आपको पता है जो ग्राउंड्स बनाई गई थी इस दरख्वास्त में, उसके तहत जो दरख्वास्त दी गई थी उसको अदालत ने जो है बाकायदा तौर पे खारिज कर दिया। अब जज साहब ने जो है बाकायदा एक बार पूछा कि जी बच्ची इस वक्त कहाँ है और बच्ची का नाम क्या है। तो बच्ची का बाकायदा नाम बताया गया कि ये नाम है, और बच्ची जो है उन्होंने कहा कि जी अपने वालिदैन के पास है। तो अब जो रिटन आर्डर भी अदालत ने लिखवाया है और उसमें भी बच्ची का बाकायदा तौर पे जो है नाम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का बाकायदा तौर पे उन्होंने इसलिए लिख दिया उस हुक्मनामे में कि जी इसको भी रिकॉर्ड का ही हिस्सा बनाया जाए। ये सारा कुछ आज जो है अदालत में हुआ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अगर देखा जाए तो हम आपको बारी बारी बताते हैं। ये भी नहीं बताते, पता नहीं क्यों नहीं बताते, हालांकि इनको बताना चाहिए। हम तो ज़हीर की कोई दरख्वास्त एक्सेप्ट हो, उसकी ज़मानत मंजूर हो, कुछ भी हो, हम बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं उनका ज़रूर जिक्र कर दिया करें। अच्छा, अब ये है कि इनकी बहुत सारी दरख्वास्तें जो है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर खारिज हो चुकी है और इनको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब दरख्वास्तें देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इन्होंने इस मामले को लटकाने की कोशिश करनी है। इसी चक्कर में इन्होंने एक और दरख्वास्त दी हुई है। आपको याद होगा इन्होंने जो है जुरिस्डिक्शन चैलेंज की थी, बल्कि जज साहब के हवाले से ये कहा था कि जी जज साहब जो है वो अब बायस्ड हो गए हैं, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं इलियास मेमन साहब, और उनके खिलाफ इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है वो दरख्वास्त वापस इलियास मेमन साहब के पास भेज दी थी, और फिर उसके बाद ये उनकी ये दरख्वास्त 2 जगह से मुस्तरद हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने एक बार फिर जो है सिंध हाई कोर्ट से, मैंने आपको एक वीडियो करके बताया था कि जी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, तो वो दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है कल के दिन। कल जो है इसके ऊपर दलाइल होंगे और इनके वकील साहब बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट को बताएंगे कि किस तरह इलियास मेमन साहब बायस्ड हो गए हैं, किस तरह वो आजकल सिर्फ ट्रायल में, क्योंकि बाकी मामलात में तो इलियास मेमन साहब ने इनको बहुत सारे रिलीफ दिए हुए हैं। तो जाहिर है इमरान नासिर साहब, फिर मैं आज आपको कह रहा हूँ कि कल इमरान नासिर साहब फिर अदालत को ये बताएंगे कि जी ये तो कह रहे हैं कि जी इलियास मेमन साहब बायस्ड हैं, तो इनको जो ये जिस रिलीफ पे हैं, जो जमानतें मिली है, वो भी तो इलियास मेमन साहब ने दी हुई है, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इलियास मेमन साहब ने किए हुए हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि बायस्ड हैं। बहरहाल इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त की कल समाअत है, और कल सिंध हाई कोर्ट जो है उस पर तकरीबन दिन को सुबह तकरीबन 10-11 बजे के करीब, जो इनका सीरियल नंबर उसके मुताबिक अगर ये समाअत हुई तो कल ये समाअत होगी, और उसमें बाकायदा तौर पे दलाइल दिए जाएंगे इनके वकील की तरफ से इलियास मेमन साहब की अदालत के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जो है कल बाकायदा तौर पे जो है ये जस्टिस सलीम जैसर साहब जो है इसकी सरबराही में सिंगल रुकनी बेंच जो है कल इसकी समाअत करेगा। और मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 मेमन हजरात जो है, नईम मेमन साहब और इलियास मेमन साहब, वो इसको मुस्तरद कर चुके हैं, और कल जो है इसके ऊपर नोटिस तो हुए हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह इसके ऊपर कल जो भी डेवलपमेंट होंगी वो जो है इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर रखेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसको लेकर आज की डेवलपमेंट थी। वो कल मुझे बड़ा, बिकॉज़ हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारी फैमिली है, यकीन करें आप लोगों के कमेंट्स, और ना कोशिश करते हैं जब भी टाइम मिलता है मैं अपने कमेंट्स ज़रूर पढ़ता होता हूँ किसी भी किस्म के, और कोशिश करता हूँ जवाब ना दे पाऊँ तो कभी वीडियोज़ में जिक्र कर देता हूँ। तो मेरी एक बहन कह लें, माँ कह लें, शायद ये जितनी होगी, उन्होंने कल कमेंट किया हुआ था कि शायद आपने जो थंबनेल लगाया आपने तो तना ही निकाल दिया। एक्चुअली होता ये है, ज़ाहिरी बात है कि चीज़ें जो है ना ये चल रही होती हैं, जो हम कह रहे होते हैं ना आप लोगों को, थंबनेल में बता रहे होते हैं, वीडियोज़ में बता रहे होते हैं, पता नहीं मैं तो चीज़ें देख के हैरान होता हूँ। बाज़ दफ़ा लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो करने वाली भी नहीं होती हैं। तो बहरहाल वो फिर कोशिश यही होती है कि जो चीज़ डिस्कस हो रही है उससे रेलेवेंट चीज़ें जो है वो लिखी जाएँ थंबनेल के ऊपर, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये वीडियो जो है किस हवाले से है और इसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद केसेस के हवाले से भी जितने भी डेवलपमेंट्स होंगी, कोशिश होगी, वो आपकी खिदमत में उसी तरह रखा करें। बहरहाल मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। जी अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, उसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मैं, अगर आप पॉलिटिकल वीडियोज़ देखते हैं तो मैं एक और चैनल है उसके ऊपर पॉलिटिकल वीडियोज़ भी करनी मैंने शुरू कर दी हैं, तो मैं कभी कभार अपनी कम्युनिटी पे वो शेयर करता होता हूँ।
तो अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की अपनी एक एनालिसिस होता है, हर किसी के देखने का अंदाज़ अलग होता है, तो ज़ाहिर बात है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डे टू डे जो अफेयर्स चल रहे होते हैं उनको, क्योंकि मेरा पिछले तकरीबन 2004-3 से मैं करंट अफेयर्स में ही हूँ और करंट अफेयर्स ही देख रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी की और भी कुछ काम किए हैं, तो इसलिए वो भी एक है इंशाल्लाह, उसमें भी अगर किसी का इंटरेस्ट है। तो बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें जी। इजाज़त दें, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।